हेलो बच्चों, अपन आज राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो क्या है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है ना, कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकार लोगों के हित के रूप में कार्य करती है, समाज के हित में कार्य करती है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे। आपका जो अध्याय 2 है, इस अध्याय के अंदर क्या दिया गया है कि राज्य सरकार के बारे में है एकदम। ठीक है ना, क्या दिया गया है? राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि उन उदाहरणों के द्वारा कि राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। एक दो उदाहरण देकर के ये समझाया गया है। फिर दूसरी बात है कि इस अध्याय में कि सरकार के काम करने का जो ढांचा है वो बताया गया है, और इसके बाद में इसमें जो काम करने का जो तरीका बताया गया है वो किसको लेकर के बताया गया है? स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है ना, इस अध्याय में अपन क्या पढ़ेंगे? राज्य सरकार के कार्य, यानी राज्य सरकार किस प्रकार से समाज के हित में कार्य करती है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के जाती है, और उसमें किस उदाहरण को देख करके बताया गया है? स्वास्थ्य को, यानी जिससे अपन को जीने का जो अधिकार होता है, हमारा मौलिक जो अधिकार है, वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार भी उसका क्या है कि अंग है। ठीक है ना, तो संविधान ये मानता है, इसमें आपके अध्याय में बताया गया है कि संविधान ये मानता है, संविधान ये मानता है, क्या मानता है कि जैसे अपन को जीने का अधिकार है, ठीक है ना, मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार का भाग है। मौलिक अधिकार का भाग है, बिल्कुल है। अपन को जो 6 अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो करने वाले हैं, उनका अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो फिर इन अधिकारों का कोई औचित्य ही नहीं है। तो सबसे पहले देश के आर्थिक विकास के अंदर जो बात जुड़ी हुई है वो क्या है कि प्रति व्यक्ति कि जो स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति अपने घर के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। अगर नहीं, इस प्रकार से कई बार ऐसे हो जाती है कि गरीबी के कारण लोग भी उनका स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो वो घर का काम नहीं, तो वो बोझ किसके ऊपर पड़ता है? उसका लोड सरकार के ऊपर पड़ता है। तो यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी क्या होता है? मौलिक अधिकार का क्या है? भाग है। लोकतंत्र, जनता का तंत्र। लोकतंत्र में क्या कहा गया है? लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है, लोगों की यह है अपेक्षा रहती है, यह रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। अभी अपन ताजा उदाहरण दें, कोरोना काल के अंदर और सरकारी सेवाएं दी जा रही हैं, पर जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसको ले जा कर के फ्री में आपका इलाज किया जाता है, आपका टेस्टिंग की जाती है। तो ये सब क्या है? अपन लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके अंदर ही हर व्यक्ति को ये रहती है, क्योंकि वो उस सरकार का क्या बनता है? एक भागीदार बनता है, उसको वोट दे करके चुनता है, तो उसको अपेक्षा रहती है कि वो सरकार क्या करे? कल्याण के लिए उसके कार्य करे। ठीक है, और जैसे कल्याण के लिए कार्य करने वाले कौन से हैं? जैसे शिक्षा, अपन सबको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वो अधिनियम बनाया हुआ है।
कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार हर वर्ग के व्यक्ति को, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल सके, स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पीछे भामाशाह योजना चलाई गई जिसमें फ्री इलाज करवाया जाता था। तो ये है स्वास्थ्य से प्रति। ठीक है, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना एवं गृह निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना किसका उदाहरण है, गृह निर्माण का। कौन करती है, ये सरकार करती है। ठीक है ना, गृह निर्माण। सड़कों का विकास, क्या आम आदमी सड़क का विकास कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है। ठीक है ना, सड़कों का विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है, से हो ठीक है ना। तो संविधान क्या मानता है, अपने से अभी मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य को लेकर के अपन एक स्वास्थ्य का उदाहरण लेकर के इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सरकारें काम करती हैं। तो क्या है, मौलिक अधिकार का भाग है। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके हित में क्या करे, कार्य करे। और कैसे, कौन से, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना, गृह निर्माण करना, सड़कों का विकास करना, बिजली आदि के माध्यम से कर सकती है। अब ये सरकार करती कहाँ से है, ये सरकार कहाँ से करती है, अपन जो टैक्स देते हैं, अपन जो कर चुकाते हैं, उस कर के को से ही और क्या करती है, इसका हमें सुविधाएं देती है। तो हर व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक, देश के प्रत्येक नागरिक को जिस प्रकार की जैसी आय है, सरकार ने जो निश्चित कर रखा है, वैसा टैक्स हमेशा व्यक्ति को भरना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को क्या मिल सके, सुविधाएं मिल सके। ठीक है, अब है स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, ठीक है ना। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा क्या रहना, मुक्त रहना। ठीक है ना, हमारा है हमारा बीमारियों एवं चोटों आदि से मुक्त रहना। हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, हमारा कोई अंग चोटग्रस्त नहीं हो, तो ये क्या है, स्वास्थ्य का प्रतीक है, रहना। और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारणों से भी, कौन से कारणों से मुक्त रहना, जैसे प्रदूषण युक्त वातावरण। ठीक है ना, मैं ऐसे कारणों से
जो हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव जिनका पड़ता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से हम क्या रह सकते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, अनेक प्रकार की हमें बीमारियां घेर लेती हैं। तो उन कारणों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब देखो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी है। पिछले वर्षों में सेवाओं की सुविधा में, यानी जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यह हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसकी अपेक्षा पिछले वर्षों के अंदर, है ना, हमारी स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 1950 के अंदर, 1950 में क्या था कि भारत में केवल 1950 में भारत में केवल कितने अस्पताल थे, भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। ठीक है, 1950 में कितने थे, 2717 अस्पताल थे। उसके बाद में 1991 में इनकी जो बढ़ोतरी हुई अस्पतालों की, 1991 में ये कितने हुए, 11,174, बढ़कर के कितने हुए, 11,174 अस्पताल हो गए। ठीक है, 1991 के अंदर। और 2000 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 18,218। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का एक आंकड़ा दे रखा है 2000 तक का आपकी बुक के अंदर कि 1950 में भारत में जो अस्पताल थे, जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, उनकी संख्या जो कितनी थी, 2717। 1991 में ये कितने हो गए, 11,174। और 2000 के अंदर ये बढ़कर के कितने हो गए, 18,218 हो गई। और भारत के अंदर अधिकांश डॉक्टर जो हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत के अंदर अधिकांश डॉक्टर कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। गांव में केवल डॉक्टर पहुंचने के लिए उनको क्या करनी पड़ती है, लंबी दूरी, ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये अपने भारत की है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ग्राम वासियों को उस शहर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले क्या है, डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। ये अपन आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी है, कितनी नहीं है, वर्तमान में जो महामारी है उसको मद्देनजर करते हुए। ठीक है ना, भारत में करीब एक आंकड़ा दे रखा है बीमारियों को लेकर के, ठीक है ना, करीब 5 लाख लोग, कितने, 5 लाख लोग किससे मर जाते हैं, टीबी से। भारत के अंदर करीब 5 लाख लोग किससे हैं, लोग तपेदिक यानी टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे मर जाते हैं।
ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आंकड़े हैं 1950 से लेकर के 2000 तक के आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद में जो जनसंख्या डॉक्टर की शहरी क्षेत्र में निवास करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। भारत में करीब 5 लाख लोग किससे ख़त्म हो जाते हैं, टीबी से ख़त्म हो जाते हैं। और हर वर्ष लगभग कितने 20 लाख, हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग किससे ग्रसित हो जाते हैं, मलेरिया से। 20 लाख लोग मलेरिया की रिपोर्ट, लाख लोग मलेरिया की रिपोर्ट आती है उनकी, यानी 20 लाख लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं और अभी भी इनकी संख्या कम नहीं हुई है। और इसके पीछे कारण क्या है, हम सबको, ठीक है ना, है क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के, उनके रहने का स्थान, उनको दूषित जल और प्रदूषण युक्त वातावरण, ये लोग, तो उनके कारण ये बीमारियां उनको जल्दी घेर लेती हैं। फिर बच्चों को और पोषित भोजन नहीं मिल पाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो उनके कारण उनको बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। ठीक है ना। भारत में समस्त बच्चों को, यानी भारत के जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए अधिक से, जो बच्चे हैं आधे से ज़्यादा खाने के बच्चों को भी और पूर्ण तरीके से क्या नहीं मिल पाता है, पोषित भोजन नहीं मिल पाता है और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इसलिए भारत में प्राय कहा जाता है कि क्या नहीं है, हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कम मिलती हैं, करने में भारत क्या है, असमर्थ है। ठीक है ना, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स की संख्या कम है और क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इनके कारण क्या होती है कि उन्हें अनेक झोपड़पट्टियों में, कच्ची बस्तियों के अंदर, या फिर खाने का सामान नहीं मिलने के कारण और पोषित भोजन नहीं मिलने के कारण, इनके कारण उनको अनेक प्रकार की बीमारियां घेरती रहती हैं। इसी के कारण ये संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर इनका आंकड़ा ज़्यादा है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पे 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक कौन सी है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी कौन सी है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से बांटे गए हैं, एक तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी कौन सी है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब अपन पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल और की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों और व अस्पतालों
की एक श्रृंखला है। एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं इनके किसके द्वारा चलाई जाती है? सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा? सार्वजनिक सभी के लिए, और सभी के लिए कोई निजी, ठीक है ना, तो चलाई जाती हैं। और वो क्या है? स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की क्या है? श्रृंखला है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए क्या है? ये चलाई जाती हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए चलाई जाती हैं। के लिए चलाई जाती है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए चलाई जाती हैं। दोनों क्षेत्रों में ये क्या देती हैं? सुविधाएं प्रदान करती हैं, ठीक है ना। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसमें कौन होता है? नर्स एवं कौन होता है? ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, ठीक है। और एक व्यक्ति को जो उसी से किया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में वो कार्य करता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है। और वो किसकी देखरेख में कार्य करता है? डॉक्टर की देखरेख में कार्य करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, और उसमें ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों का क्या करता है? निगरानी करता है। जिला स्तर पर जिला एक अस्पताल होता है जो अनेक ग्राम स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ उनकी क्या करता है? निगरानी करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी हो सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य होता है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्या करना? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और क्या है? करना निःशुल्क एवं या बहुत कम पैसों में इलाज करना, ताकि गरीब व्यक्ति भी उसका क्या कर सके? फायदा उठा सके, ठीक है। गरीब लोगों का भी इलाज करा सके। कम पैसों में इलाज करना ताकि गरीब लोग भी इलाज करवा सके।
ये आपकी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं थी जो सरकारी स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ग्राम स्तर पर नर्स होती है और कौन है, ग्राम स्वास्थ्य के सहायक होता है, जो वहाँ ग्राम स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर होता है उसकी देख रेख में वो क्या करता है, कार्य करता है। जिला स्तर पर जिला मुख्यालय अस्पताल होता है जो अनेक स्वास्थ्य केंद्रों का क्या करता है, निगरानी करता है। और क्या करता है, बड़े जो शहर होते हैं उनमें कई सरकारी अस्पताल होते हैं और इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य होता है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और निःशुल्क व बहुत कम पैसों में इलाज करना, ताकि गरीब लोग भी उसका क्या करवा सकें, इलाज करवा सकें। ठीक है, अब अपन निजी स्वास्थ्य सेवाएं आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।